देखना छोड़ दिए या फिर उसका शौक अभी भी है? पूछ इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने देखी काफी सारी और वो सबको एक ही वीडियो के अंदर निपटाएंगे, जिसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और कुछ की हरकतें ठीक नहीं। सबसे पहले द रेलवेमैन 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर बेस्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से मेजॉरिटी लोगों को पता होगा, लेकिन एक चीज मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं होगी कि इंडियन सेंट्रल रेलवे और उसके कुछ ब्रेव एम्प्लॉइज की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे लोगों की जान बचाने में। अगर ये पूरी वीडियो में से तुमको कोई एक स्ट्रॉन्ग सजेशन देना हो कि हाँ वो देखना मस्ट है, तो ये रेलवेमैन। इसलिए नहीं कि एक मास्टरपीस है, बल्कि जिस इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है ना उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कब कहां कैसे क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स थे और लोगों ने कैसे कॉम्बैट किया, ये सब कुछ तो दिखाती है, लेकिन एंड में जब वो रियल वाला फुटेज मिक्स करेंगे, रूह कांप गई थी मेरी सोच के कि समवन रियली हैड टू गो थ्रू ऑल दिस रियल लाइफ में। मेरे सिटी के एकदम बॉर्डर पे शुगर मिल है। अब ये वेब सीरीज देखने के बाद मेरी कौन फट के टाइट हुई है कि भाई होना तो नहीं चाहिए। आई डोंट नो कैसे केमिकल्स वो लोग यूज करते हैं, बट रेलवे उसके स्टेशन वाले जो सेट्स खड़े किए हैं, बस्ती दिखाई जाती है अपने को, और जितना यूज एक्स्ट्रास का किया है ना बैकग्राउंड में, लोग यहाँ वहां भाग रहे हैं, पूरा केओस मचा हुआ है, उसी में खांसे जा रहे हैं और मर के गिर रहे हैं। स्टेशन पे अगर कोई कैरेक्टर चल रहा है तो उसके आसपास जितनी सारी लाशें गिरी हुई हैं। एक्सीलेंट जॉब वेब सीरीज के प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। एक्टर्स के परफॉर्मेंस ने भी इसको एक लेवल ऊपर ढकला है, जिसमें से दो लोगों को स्पेशल शाउट आउट। के मेनन, उनके कैरेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है और जो उसका इमोशनल कोर है वो तुम तक पहुंचा देते हैं। 2 नंबर पे सनी हिंदुजा, जिनको तुम शायद जानते होगे संदीप भैया के नाम से। और क्योंकि मैंने सिर्फ 2 लोगों को शाउट आउट दिया, मतलब बाकियों ने काम अच्छा किया है ऐसे नहीं, क्योंकि वो लिस्ट दिव्येंदु शर्मा, मुन्ना भैया, बाबिल खान, आर माधवन और जूही चावला स्पेशल अपीयरेंस। जितने हैवी वाले नाम उतना हैवी वाला काम। एक और चीज जो इस वेब सीरीज ने काफी सही डिसीजन लिया कि सिर्फ 4 एपिसोड्स बनाए, तो ये एक मिनी वेब सीरीज हो गई। स्टोरी को खींच कर लंबा करने की कोशिश नहीं करी, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है। हर एपिसोड के एंड में वो क्लिफ हैंगर वाला ट्विस्ट डाला है ताकि तुम नेक्स्ट देखो, और एक बार जब खत्म हो जाए तो 5 मिनट शांति से बैठ के सोचो कि क्या हुआ था। नेटफ्लिक्स पे देखने मिलेगा, टोटली रिकमेंडेड। लेकिन इससे पहले कि तुम सोचो कि क्या ये वो वाली वीडियो है, तो नहीं, नेक्स्ट वेब सीरीज मोनार्क। गॉडजिला आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अब उसकी जापानीज मूवी देखने मिले ना मिले, ये वेब सीरीज चेकआउट कर लेना। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट सबसे पहले बताना जरूरी होगा कि ये मॉन्स्टर वर्स का पार्ट है, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये वाला मीम तो डेफिनेटली देखा होगा जिसमें कॉन्ग गॉडजिला को मुक्का मार रहा है, वो इसकी चौथी मूवी का पार्ट था। हाँ, इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक टोटल 4 आ चुकी है, 5वीं तुम ये वेब सीरीज कंसीडर कर सकते हो और नेक्स्ट पिक्चर बन के ऑलरेडी रेडी है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग वो अगले साल देखने मिलेगी। लेकिन हम लोग बात करेंगे मोनार्क द सीरीज की, जिसको देखने के लिए अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि सारी मूवीज चेक करनी है, तो नहीं। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट तो 2014 की गॉडजिला है, लेकिन तुम कॉन्ग स्कल आइलैंड भी देख सकते हो फॉर फन, बिकॉज इट इज फन। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है तो डायरेक्टली वेब सीरीज चालू कर लेना, इट विल टेक केयर ऑफ यू। बस इतना ध्यान रखना कि इसकी स्टोरी स्टार्ट होने से पहले गॉडजिला ने सैन फ्रांसिस्को में कदम रखा था, और उसके कारण इतनी तबाही मची थी मॉमी ओल्सन के सामने कि इस शो की मेन कैरेक्टर के सामने ट्रॉमा आते हैं जिंदगी भर के। मोनार्क जो नाम है ना, वो एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है इस यूनिवर्स के अंदर जो कि सारे मॉन्स्टर्स से डील करती है। वो रीजन जिसके कारण मुझे ये सीरीज पसंद आई ना, कि मूवीज के अंदर हम लोग अब तक मोस्टली सिर्फ मॉन्स्टर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें अपने को पूरी ग्राउंड रियलिटी दिखाई है कि पिक्चर में जिस सीन के लिए तुम ये तोड़ दे फोड़ दे चिल्ला रहे थे ना, वहां रहने वाले लोगों को कैसा हुआ होगा। साथ में जिस तरीके से रियल हिस्ट्री को थोड़ा बहुत इंटीग्रेट किया है ना, एग्जांपल के लिए बिकिनी आइलैंड्स, जहां पर यूएस ऑफ ए अमेरिका ने 23 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे। और हाँ, तुमने सही सुना, मैंने बिकिनी बोला, और जिस बिकिनी की तुम सोच रहे हो ना, उसका नाम इस आइलैंड से आया था। 5 एपिसोड टोटल अब तक रिलीज हुए, जिसमें से मैंने 3 देखा है, बट तीनों मुझे पसंद आए, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तुम भी देख सकते हो एप्पल टीवी प्लस पे। क्या इसके लिए एप्पल का अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? हाँ, लेकिन अगर तुमने रिसेंटली एप्पल टैक्स पे किया है, मतलब उनकी कोई भी डिवाइसेस खरीदे हैं, एप्पल, आईपैड, मैक, तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन वो फ्री में बांट रहे हैं, पता नहीं कैसे, देख सकते हो। लेकिन अगर तुमको जैक स्पैरो बनने, मैं क्या ही बोलूं। अभी और 3 सीरीज के नाम बताने वाला हूं, और वो तीनों ही तुमको एक प्लेटफॉर्म पे देखने मिल जाएंगी, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं जेन वी, इतना सारा खून खराबा। द बॉयज देखिए तो ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यू आर न्यू और ब्लड देखकर जी कैसे तो मचलने लगता है, तो साथ में एक टब लेके बैठा करने के लिए। 8 एपिसोड है 1-1 घंटे के, जिसका जॉनर ब्लैक कॉमेडी, सुपर हीरो और ड्रामा। द बॉयज नाम की एक अलग वेब सीरीज है जिसके 3 सीजन आ चुके हैं, और उससे ये काफी अच्छी तरीके से टाई इन हो जाता है।
तो हाँ, उसका भी एक अलग यूनिवर्स बना रहे हैं और उसी यूनिवर्स के लाइन में रहते हुए बहुत सारा ब्लड, बहुत सारा मारकाट, बहुत सारा गोर देखने मिलेगा। शॉक एंड इंसिडेंट की देखकर तुम करोगे, लेकिन और चाहिए। अंदर का हैवान भी सेटिस्फाइड होने को मांगता। इसके स्टोरी का सिनॉप्सिस, एक सुपर पावर वाली लड़की है जिसको एक स्पेशल सुपर हीरो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलता है। उसका मेन गोल कि अपनी जिंदगी बेहतर करना है, इसीलिए किसी भी कांड या लफड़े में नहीं पड़ूंगी, मैं अपना शांति से रहूंगी। इतने सारे लोग मरते हैं उसके आसपास, इतना सारा मीडिया कवरेज। वॉट इंटरनेशनल का नाम तो सुना होगा। इसका मतलब कि सबके फेवरेट, सबकी चहेती पंचिंग बैग एशली रिटर्न्स। एंड वॉच आउट फॉर टेक नाइट बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ होल फीलिंग। ऐसा कोई छेद नहीं जिसको टेक नाइट ने छोड़ा नहीं। ओवरऑल जेन वी इज गुड। स्टार्टिंग में स्टेक्स उतने हायर फील नहीं होते, बट एंड में जाके अच्छा उसको स्केल दिया। नेक्स्ट वेब सीरीज जो कि इस पूरे लिस्ट में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, इनविंसिबल। फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए नहीं क्योंकि अच्छा नहीं, बल्कि फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए क्योंकि बहुत अच्छा है लेकिन उसके सिर्फ 4 एपिसोड आए, सिर्फ 4। अब इसमें बुरी बात क्या है बादल? पहली बात कि सीजन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात कि वो एपिसोड बुरे नहीं है जिसके कारण मैं अपने मन को मार के सीरीज ड्रॉप कर दूं। तीसरी बात कि वो ये सीजन 2-2.5 साल बाद लेके आया, पहले से बहुत ज्यादा डिले थी। जब आई तो पहले कुछ अनाउंस नहीं किया, दिखा दिया, देखने वालों को मजा आ गया। फिर एकदम से बोला गया कि ये 4 ही एपिसोड लो, अब 6 महीना आराम करो, अगले 4 एपिसोड अगले साल देखना। इतना दिमाग खराब हुआ ना, ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कोई चीट करके गया। जब ये बीच में रुकने वाली न्यूज आई ना, तब तक मैंने सिर्फ 2 एपिसोड देखे हुए थे, तो थोड़ा ऐसे अच्छा लग रहा था कि मैं पहले ही रुक गया, उस क्लिफ हैंगर तक नहीं गया। बट ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बाकी के दोनों देखे और जिस पॉइंट पे सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है और गुस्सा बढ़ गया है मेरा, फुल रेज। लेकिन अगर तुमने अब तक ये सीरीज नहीं देखी है, मे भी पता ना हो या फिर मे भी एनिमेटेड है इसलिए पसंद ना हो, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सीजन 1 तो देखो ही देखो, उसके बाद रुक जाना। फाइनली लास्ट वन एक ऐसा कर्व बॉल है, टकेशी's कासल। इससे भी खुश नहीं है मैं, क्योंकि प्राइम वीडियो के पास वर्ल्ड वाइड रिलीज करने का लाइसेंस था, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदी में रिलीज किया है। जापानीज डब किधर है? क्योंकि एनिमे की लत। और दूसरा, ये शो का ओरिजिनल लैंग्वेज जापानीज है। तीसरा कि जो इसका हिंदी डब निकाला है ना, उसमें देखा मैंने और मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। मे भी क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तुम बिलीव करो या नहीं, और बचपन की जो एकदम फेंट मेमोरीज थी ना मेरी इस शो को लेके, उससे ये नया वाला वर्जन मैच नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम्हारे सामने भी नॉस्टैल्जिया का थोड़ा बहुत वेट पड़ा हुआ है और अब तक जो मैंने इतनी इंटेंस और खून से भरी हुई सीरीज के नाम बताया उसके बिल्कुल उल्टा रिलैक्स कुछ देखना है, ट्राई दे सकते हो एक आधा एपिसोड। अगर पसंद आए तो कंटिन्यू करना, वरना मेरे जैसा बीच में ड्रॉप। और भी वेब सीरीज के रिकमेंडेशन चाहिए तो फिर ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, बाय।